यूँ तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आज का जो अहम मसला है वो है तजावुज़ात की भरमार। शहरी परेशान है, ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है, लेकिन इंतजामिया की ये गफलत है या नाअहली, इसी पर बात करेंगे। आप क्या कहेंगे? इसके अंदर इंतजामिया का भी कसूर है और आवाम का भी, क्योंकि तजावुज़ात जो है ये पूरा एक माफिया चला रहा है। और हमारी जो सड़कें हैं, जब भी आप बाजार में जाती हैं कैथरीन, तो तिल धरने की भी जगह नहीं होती। और ये जो रेडी बान होते हैं, ये दुकानों के इर्द गिर्द अपनी रेडियां लगा लेते हैं और उसके बाद जो आम आदमी है वो भी वहां से गुजर नहीं सकता। मोटरसाइकिल जाते हैं, रिक्शे जाते हैं, उसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसकी रवानी मुतासिर होती है और इसकी वजह से बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। आम बंदे को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा इंतजामिया जो है उसके लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जाती है। इंतजामिया कार्रवाई करती है, लेकिन उसके बाद कुछ अर्सा कार्रवाई होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां भी आती हैं और वो रेडियां उठाती हैं, गाड़ी में भरती हैं, चली जाती हैं और पैसे लेके फिर उनको छोड़ दिया जाता है। और ये जो माफिया है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो इंतजामिया को भी जो है ना वो रिश्वत देके कभी खरीद लेता है या फिर उनके साथ अभी रिसेंटली हमने खबर सुनी थी कि तजावुज़ात माफिया ने इंतजामिया के ऊपर हमला कर दिया और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बंदे थे उनको उन्होंने डंडों और सोटों का आजादाना इस्तेमाल करते हुए उनको जख्मी कर दिया और अस्पताल पहुंचा दिया। तो जनूबी पंजाब के अंदर जो तजावुज़ात माफिया है ये बहुत बड़ा मसला है। सड़कें सुकड़ गई हैं, रेडी बांध जो है और पैदल चलने वालों के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है। सरकारी असासों पर भी माफिया ने कब्जा कर लिया है, जबकि सर्विस रोड जो है वो तजावुज़ात माफिया निगल गया है पूरा। स्टॉल्स और रेडियां पैदल चलने वालों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। माफिया ने इवन फुटपाथ के ऊपर भी जो है वो सामान रख दिया है। दुकानदारों का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर भत्ता वसूल जो है वो मामूल बन चुका है। दुकानदार और माफिया ने आवाम पर सड़कें तंग करके रख दी हैं। आम शाहराहें भी तजावुज़ात माफिया का उन पर भी राज बरकरार है, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी पर यह सवालिया निशान है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, तजावुज़ात की भरमार के हवाले से बात कर रहे हैं। इंतजामिया की गफलत अवाम को परेशान कर रही है। सरकारी असासों पर भी माफिया ने कब्जा कर रखा है। सर्विस रोड पर भी तजावुज़ात माफिया का कब्जा है। स्टॉल्स और रेडियां पैदल चलने वालों के लिए बड़े परेशानी का सबब बन चुके हैं। माफिया ने फुटपाथ पर भी सामान रख दिया है। दुकानदारों का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर भत्ता वसूली मामूल हो चुकी है। दुकानदारों और माफिया ने अवाम पर सड़कें तंग कर दी हैं। अहम शाहराहों की बात करें तो वहां पर भी तजावुज़ात माफिया का राज है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी पर यह बड़ा सवालिया निशान है। आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब की आवाम तजावुज़ात माफिया से बहुत ज्यादा परेशान है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बताइएगा कि ये एक संगीन मसला बन गया है। तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए क्या इकदाम करने चाहिए और ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तजावुज़ात की वजह से, तो क्या कहेंगे आप इस पर? हमारे पास तो अब जितनी भी चौड़ी सड़क आप बना लें तो दरमियान में 20 फुट पर ट्रैफिक चलती है, बाकी सारी सड़क पर जो है वो माफिया काबिज हो जाता है। हमारे जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानें सिर्फ स्टोर्स के तौर पर रखी हुई हैं, बाकी की दुकान तो सिर्फ सड़क पर सजाते हैं। ऐसे ही सुबह आते हैं, दुकान खोलते हैं, अंदर से सामान निकाल के सड़क पर सजाते हैं, सारा दिन शाम तक रात तक कारोबार करते हैं, फिर सामान उठा के अंदर रखते हैं और दुकान को ताला लगा के चले जाते हैं। दुकान के अंदर कारोबार नहीं हो रहा, कारोबार जो है वो सारा सड़क पर हो रहा है। अच्छा, अब तजावुज़ात को जरा गौर से देखें तो ये दो नौयत के तजावुज़ात हैं। एक वो तजावुज़ात हैं जो ये निजी शोबे तजावुज़ कर रहे हैं, दूसरा तजावुज़ जो है हमारे सरकारी इदारे कर रहे हैं। उन्होंने अपने बोर्ड्स फुटपाथों पर लगाए हुए हैं, उन्होंने अपने खंबे ऐसी जगहों पर लगाए हुए हैं जिनको हटाया नहीं, पीछे नहीं किया, जिसकी आड़ में ये सारे तजावुज़ात होते हैं। एक खंबा लगा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है, फुटपाथ पहले रोकी हुई है, तो वहां पर आके दुकानदार भी अपनी चीजें उसी खंबे की आड़ में सजा देता है। फिर एक और मामला ये है कि इस वक्त जो है ट्रैफिक की बहुतात है और खासतौर पर मोटरसाइकिल बहुत बड़ी तादाद में हो गए। मोटरसाइकिल स्टैंड्स भी सारे सड़कों के ऊपर बन गए और वो 3-3, 4-4 लेन्स में जो है वो उन्होंने स्टैंड बना लिए हैं और सड़कों पर ही खड़े हुए हैं, जिससे सड़कें सुकड़ गई हैं। अब आम आदमी के लिए क्या हो रहा है? आम आदमी जो पैदल चलने वाला है उसके लिए तो फुटपाथ मुयसर ही नहीं, उससे फुटपाथ छिन गई है। यही वजह है कि हमारे लोग जो है वो उनके लिए पैदल चलना मुमकिन ही नहीं रहा, सड़क पर पैदल चलना। हालांकि सड़क पर पहला हक जो है वो पैदल चलने वाले का है, बाकी सारी ट्रैफिक का बाद में, लेकिन पहला हक जिसका है हमने पहला हक उससे छीन लिया है। हमने पैदल चलने वाले के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी। अब ये जो सूरत हाल है, ये जो ऑपरेशन को अगर हम देख लेते हैं कि जी ये ठीक है जी, ये बड़ा मसला उभर कर सामने आ गया और इस पे मीडिया इसे हाईलाइट करता है, शोर शराबा होता है, तो कारपोरेशन या डेवलपमेंट अथॉरिटी या दीगर इदारे जो इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं उनका अंदाज क्या है? एक ट्रक निकलता है, उसके साथ जो है स्टाफ होता है, उससे पहले एक आदमी जाके उनको इतला करता है कि जी
तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तो जो लोग हैं वो पीछे हट जाते हैं। ये सारे वो लोग होते हैं जिनसे ये बाकायदगी से भत्ता वसूल करते हैं। आप हैरान होंगे कि इतना दुकान का किराया नहीं जितना उसके सामने खड़ी होने वाली रेहड़ी से किराया ले लिया जाता है। तो ये वहाँ वो ट्रक जाने से पहले लोगों को हटा दिया जाता है, चंद गरीब लोगों की जो है वो जो काबू आ जाते हैं, 2-4 जिन्होंने पैसे नहीं दिए होते उनकी रेहड़ियां उठाकर ये ले जाते हैं। पूरी दुनिया में सर्विलेंस जो है अब वो कैमरों पर मुंतकिल हो गई है। पूरा एक बाजार है, आप एक कैमरा लगाएं तो पूरे बाजार का व्यू आ जाएगा, और आप ये देखें कि वो आप उस व्यू के जरिए जो अपनी दुकान से तजावुज़ कर रहे हैं उसको आप आके फाइन करें या उसका सामान उस पर उठाएं। अगर वो पीछे भी करके बैठा हो तब भी उसे फाइन करें, ताकि उसे पता हो कि मुझे कैमरे की निगाह से देखा जा रहा है, या उसकी वीडियो बनवा के तब भी उसे फाइन किया जा सकता है। ये ट्रक भेजने वाला अंदाज है, ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। तीसरा ये है कि इसमें जो पूरा एक माफिया इन्वॉल्व है, जो सारे शहर से, तमाम कस्बों से बाकायदा लोगों को जो है वो खड़ा करके उनसे भत्ते वसूल करते हैं, पैसे लेते हैं, जगह देते हैं कि जी आपने इस जगह पर रेडी लगानी है, इस जगह पर ठेला लगाना है और इतने पैसे देने हैं। तो ये कॉरपोरेशन का या दीगर इदारों का सारा अमला जो है इसमें इन्वॉल्व है, और वो इस सारी सूरत हाल को खुद ही चला रहा होता है, इस मैकेनिज्म को चला रहा होता है, और वो जो है लोगों के लिए अजियत का सबब बना हुआ है। एक और अहम मामला वो ये है कि हमने ताजरों को हुकूमत ने मुज़ाकरात करके बाज़ाब्ता तौर पर दुकान के आगे 4 से 5 फुट जगह जो है, कहीं 4 फुट है, कहीं 5 फुट है, कहीं 6 फुट है, उनको ये इजाजत दी हुई है कि वो अपनी दुकान से इतना तजावुज़ कर सकते हैं। दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि आप जो है दुकानदारों को ये इजाजत दें कि वो दुकान से तजावुज़ कर लें, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इस हर शोबे के लोग जो है माफिया की सूरत में मौजूद हैं, तो यहाँ हम ताजरों के सामने भी बेबस हो जाते हैं। हमारी हुकूमतें, हमारे इदारे, तो उनके साथ भी हमने डील करके उनको बाज़ाब्ता जो है 5-6 फुट जगह दी हुई है कि आप तजावुज़ कर लें। अब जो दुकान बनी हुई है उसके सामने तो फुटपाथ है, अगर हम फुटपाथ पर तजावुज़ करने की इजाज़त दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तजावुज़ात जो है वो हमने खुद ही जो है कायम करने की इजाज़त दे दी है, और फुटपाथ तो खत्म हो गए। जब फुटपाथ खत्म हो गए तो फिर वो जाहिर है लोगों ने भी सड़क के ऊपर चलना है, और वो पार्किंग भी सड़क के ऊपर होनी है। फिर एक और मामला, अभी तक जो है आप ये देख लीजिएगा कि हमारे किसी भी शहर में, बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो, हमारे पास जो हाथ रेडियां हैं उनका कोई डाटा नहीं है। इदारे इतने बेबस हैं कि वो प्लानिंग तो अगला मरहला है, उनके पास ये डाटा ही नहीं है कि हमारे पास कितनी रेडियां, किस सड़क पर कितनी रेडियां मौजूद हैं। अगर इन सारी रेडियों की रजिस्ट्रेशन कर दी जाए, उनको बेशक वो 10 रुपए आप रजिस्ट्रेशन के पैसे रखना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करके उनको नंबर अलाट कर दिया जाए तो हमें ये तो पता होगा कि हम इस सड़क पर चले, हमने जाहिर है बेरोजगारी है, मुश्किल हालात हैं, इस सारी सूरत से भी निपटना है। तो रेडी वालों को हम कम से कम वो सड़कें, वो जगह अलाट कर सकते हैं कि इस नंबर की जो है रेडी को फलां जगह अलाट की गई है। तो वो भी हमारे पास डाटा ही नहीं है, हम ये भी अंदाजा नहीं कर पा रहे कि कितनी जो है वो हमारे पास रेडियां हैं और उनको किस किस तरह जो है वो एलोकेट करना है। फिर एक और माफिया है जो इन रेडियो को भी चला रहा है। ये जो रेडियां हैं, ये रेडियां बाज़ाब्ता तौर पर बनकर आती हैं, उस पर फ्रूट या सब्जी जो भी कुछ है वो बनकर आता है और सज कर आती हैं। वो पूरी रेडी ठेके पर मिल जाती है, वो जगह भी आपको ठेके पर मिल जाती है। आपने वहाँ काम करना है और फिर शाम को पैसे देने हैं उस ठेकेदार को जिसने आपको रेडी भी फराहम की और जगह भी फराहम की। तो ये पूरा माफिया है जो इस मैकेनिज्म से जो है इस सारे मामलात को चला रहे हैं, और पूरी सड़कों पर और हर तरफ जो है वो काबिज नजर आता है। हम देखते हैं कि फिर पूरे शहर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं। जिस जगह पर आप जाएंगे हर तरफ आपको गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड नजर आएंगे, और वो पैसे वसूल कर रहे हैं, सड़कों को स्पेड कर रख दिया है, ट्रैफिक का चलना महाल हो गया है। लेकिन आपको वो दंदनाते हुए लोग नजर आएंगे जो वहां पर पार्किंग करवा रहे हैं और लोगों से पैसे ले रहे हैं, और आप बेबस होंगे, उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। आम आदमी की बेबसी की कैफियत आप देखें कि उसको समझ नहीं आती। इस मुल्क में 2 अजियतें बहुत बड़ी हैं, जिनमें से एक अजियत ये है, ये जो तजावुज माफिया है जिसने सारे ट्रैफिक के निजाम को दरम बरम करके रख दिया है। आप ये देखें कि इसमें बेरोजगारी का एलिमेंट अलग है। एक आदमी जो रेडी लगाकर खड़ा हुआ है, सड़क पर रेडी लगाकर खड़ा हुआ है, वो ये भी नहीं कि सड़क के किनारे खड़ा हो, उसने 10-15 फुट पीछे अपनी रेडी से पीछे भी जगह छोड़ रखी है। उसकी कोशिश होती है कि सड़क के इतना आगे खड़ा हो कि यहाँ ट्रैफिक रुके, और जो ट्रैफिक रुकेगी वो उससे आगे खरीदारी करेंगी। हम इतने बेबस हैं कि उसको पीछे सड़क के किनारे पर भी ले जाने के लिए जो है वो हमारे पास इस्तेताअत। बुखार साहब ये भी बताएगा कि इंतजामिया की जानिब से पहले ये भी इकदाम उठाया गया था कि इनके लिए अलग से एक जगह मुख्तस कर दी जाए जहां पे तमाम रेहड़ीबान जो हैं वो जाएं और वहां पे जो है अपनी रेहड़ियां लगाएं, लेकिन वो निज़ाम भी फेल हो गया। इसमें किस चीज की कमी रह गई थी?
اگر ہم پورے شہر کی ریڑیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہے اس جگہ پر جا کے اپنی ریڑیاں لگائیں گے. انہوں نے اپنے اسپیشل پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ ٹریفک زیادہ بلاک ہوگی, وہاں آپ دیکھیے گا وہاں زیادہ ریڑی والے نظر آئیں گے. اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ضروری ہے کہ تمام ریڑیوں کی رجسٹریشن کی جائے, انہیں نمبر الاٹ کیے جائے اور پھر ان کو فی ریڑی ہر سڑک پر جو ہے وہ جو جگہ بنتی ہو اس کو اسی نمبر کے مطابق جو ہے وہ جگہ دی جائے, تبھی یہ پورے شہر کا, کیونکہ ہمارے پاس اتنی ریڑیاں ہو گئی ہیں اور تجاوزات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہمارے لیے اس کو آؤٹ آف دی باکس جا کے سوچنا پڑے گا اور اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی پڑے گی. ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کاروبار جو ہے دکان کے اندر کرنا اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ دکانوں کے کرائے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بل بہت ہیوج ہو گئے ہیں. وہ جو دکاندار تھے ان کے لیے بھی آسان نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنا کاروبار ریڈی پر شفٹ کر لیں, کیونکہ ریڈی پر تو کوئی خرچہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ سارا کاروبار جو ہے وہ ریڈیو پر منتقل ہو گیا ہے اور ریڈیو کی وجہ سے جو ہے سڑکیں سکڑ گئی ہیں اور اتنی مشکلات کا سامنا ہے کہ ٹریفک کے لیے جو ہے سڑک دستیاب نہیں ہے. بخاری صاحب, انتظامیہ کے بارے میں بتائیے گا. آپریشن کے بعد مافیا کا راج پھر برقرار رہتا ہے, تجاوزات کے خلاف 12 آپریشن کیے گئے ہیں, کریک ڈاؤن کیے گئے ہیں, تو پھر کیا انتظامیہ کی کارروائیاں برائے نام ہی رہتی ہیں؟ تو ہماری جو انتظامیہ ہے جب وہ آپریشن کا آغاز کرتی ہے تو اسے دو طرح سے ڈیل کرتی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم پکے تجاوزات جو تھڑے بنے ہوئے ہیں, مضبوط تھڑے بنے ہوئے ہیں, اینٹوں سے بجری سے بنے ہوئے ہیں, ان کو توڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنی نااہلی ہے کہ ہمارے ہاں پکے تجاوزات بن جائیں, لوگ سڑکوں کے اوپر تندور لگا لیں, سڑکوں کے اوپر باضابطہ جو ہے کنسٹرکشن کر لیں, وہ اس کو توڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی جب توڑ کر آتے ہیں, جیسے ہی وہ توڑ کے واپس آتے ہیں ساتھ ہی وہ مستری لگ جاتے ہیں اور وہ کام دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. دوسری طرف جو ہے یہ جو آپریشن ہے وہ اس لیے بھی ناکام ہوتے ہیں کہ آپریشن سے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ جی یہاں پر ٹرک آ رہا ہے اور 4 لوگ آ رہے ہیں آپریشن کرنے کے لیے, تو بیشتر لوگ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور اگر وہ 2-4 اکا دکا پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ بھی معاملات جو ہے پیسے دے کے اپنے سامان کو واپس لے آتے ہیں. تو یہ آپریشن بالکل ناکام ہے. جس انداز سے یہ آپریشن کیے جا رہے ہیں اور اس دنیا میں جب سارا نظام لوگ اپنی ٹریفک کو ریڈار پر کنٹرول کر رہے ہیں, ہم جو ہے جس انداز سے آپریشن کرتے ہیں تجاوزات کے خلاف اور جس انداز سے اپنی ٹریفک کے نظام کو چلا رہے ہیں تو ٹریفک کے نظام کو چلا رہے ہیں. بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف رضا ملک صاحب نے. جی سر, بتائیے گا کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بے سود ہوتے ہیں یا آپریشن کے فوری بعد دوبارہ سے تجاوزات کی بھرمار, کیا انتظامیہ کی کارکردگی پر یہ سوالیہ نشان نہیں؟ یہ نشان یقینی طور پہ ہے, لیکن اس سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تجاوزات ہیں یہ ہمارے کردار کا حصہ بن گئے ہیں. کسی بھی گلی محلے میں چلے جائیں تو گلی میں سیڑھیاں بنانا, ریمپ بنانا, اپنی گاڑی کو اندر لے جانے کے لیے آدھی سڑک پر قبضہ کر کے انکروچمنٹ قائم کر لینا, یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں. بازاروں میں چلے جائیں تو ریڑی, پھٹے, تھڑے, دکان ہے, دکان کے باہر جو ہے اس کا پھٹا رکھا ہوا ہے, پھٹے کے اوپر اس کا سامان رکھا ہوا ہے, پھٹے کے آگے اس نے ایک ریڑی لگوائی ہوئی ہے جس کا وہ کرایہ وصول کر رہا ہے. ریڑی کے آگے کوئی کھانچا فروش کریں, جو سڑک 50 فٹ کی ہے وہ سڑک صرف آمد و رفت کے لیے 12 سے 15 فٹ باقی رہ جاتی ہے اور باقی تمام تر جو سڑک ہے وہ تجاوزات کے ضمن میں آ جاتی ہے. میونسپل کارپوریشن اور ترقیاتی ادارے ذمہ دار ہیں ان انکروچمنٹس کو ختم کرنے کے لیے. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو لینڈ انفورسمنٹ سیل اور انکروچمنٹ سیل, اینٹی انکروچمنٹ سیل جو ہے یہ بنائے جاتے ہیں تو یہ صرف فلائنگ وزٹس تک جو ہے وہ محدود رہتے ہیں کہ عملہ نکلتا ہے, ایک وہ سڑک کا چکر لگاتا ہے اور اس دوران جو ہے وہ تمام تر جو انکروچرز ہیں وہ پیچھے ہو جاتی ہیں, اپنا سامان اندر کا لیتے ہیں, وہ سڑک کچھ دیر کے لیے کلیئر ہو جاتی ہے. یا اگر VVIP موومنٹ ہو تو اس دوران وہ سڑک کو کلیئر کر لیا جاتا ہے, جس کے تھوڑی دیر کے بعد وہاں دوبارہ سے وہی تجاوزات جو ہیں وہ قائم ہو جاتی ہیں. اس وقت صورت حال یہ ہے کہ جو اینٹی ایروز کے انکروچمنٹ سیل کے جو لوگ ہیں وہ فی ریڑی جو ہے وہ 300 سے لے کے 500 روپے فی دن کے حساب سے وصول کر رہے ہیں. یہ جو بازار ہیں, بڑے بڑے بازار ہیں, ان میں آج کل یہی ریٹ چل رہا ہے جو انکروچمنٹ سیل کی وصولی کا جو سلسلہ ہے. اگر پہلے چلے جائیں 70s اور 80s میں چلے جائیں تو ایک تہ بازاری ٹیکس کے نام سے ایک ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہوتا تھا جس میں جو ہے وہ آفیشیل فیس جو ہے وہ سرکار وصول کرتی تھی اور اس کے بدلے میں وہ تہ بازاری لگانے کی, ان کو ایک پھٹیا نظام لگانے کی جو ہے وہ اجازت دیتی تھی کہ وہ اپنا ریڑی جو ہے وہ لگا سکتے. لیکن اس کے بعد سے وہ تہ بازاری ٹیکس اسی انکروچمنٹ کی وجہ سے وہ ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد تمام انکروچمنٹ ختم کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا. لیکن ابھی صورتحال یہی ہے کہ ہر بازار میں آپ جنوبی پنجاب کے کسی بھی شہر گاؤں کا رخ کر لیں تو وہاں آج جو ہے عملی طور پر اس حد تک تجاوزات ہیں کہ لوگوں کا گزرنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے. بازار میں بھی اس قدر جو رش ہے
कि जो चौड़ी सड़कें हैं वो सिर्फ तंग गलियों में जो है वो रह गई हैं, उनमें से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। और बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। जितने भी बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ भी हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों जी रजा मलिक साहब आपका। मुल्तान में तजावुज़ात के मसाइल जो के तू हैं। ट्रैफिक की रवानी में सबसे बड़ी वजह दुकानदार निकले हैं। गुलकर्ज, हुसैन आगाही, बोर्ड गेट, लोहार मार्केट और रोड में जो है तजावुज़ात की जद में है। ये तमाम तर रोड जिला इंतजामिया तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने में मुकम्मल नाकाम है। इस हवाले से CTO राव नईम शाहिद का क्या कहना है, अहमद खान से जानेंगे। जी अहमद बताइएगा। तो मुल्तान में गुंजान आबाद इलाकों के हवाले से बात करें तो मुल्तान में गुलगश कॉलोनी, हुसैन आगाही चौक, बोर्ड गेट चौक, हरम गेट चौक, लोहा मार्केट समेत जो है वो दीगर इलाके जो हैं वो जहां पर दुकानदार हैं, ट्रैफिक के बहाव के लिए जो है दुकानदार रुकावट बने हुए हैं, जिससे ट्रैफिक को काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश आता है। ट्रैफिक पुलिस इसमें क्या इकदाम करने जा रही है, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए CTO मुल्तान राव नईम शाहिद साहब मौजूद है, हमारे साथ उनसे बात करते हैं। ये अंदरून का जो मुल्तान है ये उस दौर की ट्रैफिक के लिए वायबल था। अब जब से ये ट्रैफिक का एक वॉल्यूम बढ़ा है तो उस हवाले से वो उसको नहीं बियर कर पा रहा। तो उस हवाले से अब ये जो दुकानात हैं वहाँ पे उनके आगे जो तजावुज़ात हैं, फट्टा सिस्टम है, ये जो इसके ज़िम्मेदार इदारे हैं उनको इस पे ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर वी आर देयर टू हेल्प देम, उसको क्लियर करवाएं। और बाकी ब्रांड रोड नया रोड है, उस पर हमारी ड्यूटी भी मौजूद रहती है, लोगों को इन क्यू करते रहते हैं और उनको बाकायदा तौर पे लिफ्टर ले जाकर उसकी भी कार्रवाई करते हैं। तो थोड़ा सा इसको री एस्टेब्लिश और री मॉड्यूल करने की ज़रूरत है ट्रैफिक की रवानी के लिए कि दुकानदार की तजावुज़ात ख़त्म की जाए। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्यूटियां जो हैं वो गुंजान आबाद इलाकों में लगा दी गई हैं, जहां पर जो है वो ट्रैफिक वार्डन जो हैं वहां पर ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन दुकानदार हजरात जो हैं वहां पर तजावुज़ात की वजह से जो है वो ट्रैफिक में काफ़ी रुकावट भी पेश आती है। इसके साथ साथ जो CTO मुल्तान है उनका मजीद ये कहना है कि फौरी तौर पर जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस हम वक्त जो है वो तैयार है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ कार्रवाइयों करने के हवाले से और तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से जो है वो भरपूर जो है वो की जा रही है। जी अहमद खान आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि सरकारी असासों पर भी कब्जा माफिया जो है वो बेलगाम हो गया। बहावलपुर सरायकी चौक से मुल्हिका गला मंडी रोड पर रेडी बान बराजमान है। फुटपाथ और सड़क पर जूस और फ्रूट माफिया ने स्टॉल्स लगा दिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। पैदल चलने वाले अफराद फुटपाथ के बजाय सड़क पर चलने पर मजबूर हैं। मजीद आगाह करेंगे ताहिर जोया। जी बिल्कुल, मुल्तान में गुंजान आबाद। बिल्कुल जी, शहर में तजावुज़ात की भरमार है। इस वक्त मैं गला मंडी रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर रोड की सूरत हाल ये है कि आधे हिस्से पर जो तजावुज़ात माफिया उसने कब्जा जमा लिया। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो जो रोड है उसकी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर तजावुज़ात इतनी बढ़ चुकी हैं कि फुटपाथ के ऊपर इन्होंने अपना पूरा बसेरा कर लिया है। यहाँ पर सोने की जगह बन गई है, यहाँ पर बैठने उठने की जगह बन गई है और मुकम्मल तौर पर ये रोड का आधा हिस्सा इन काबजीन के हिस्से में आ चुका है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन भी जारी है, लेकिन उनकी कैंपेन यहाँ पर आकर इख्तिताम पजीर हो जाती है। यहाँ पर जो स्टॉल्स जिन्होंने लगाए हुए हैं फ्रूट और जूस के, उनके मालिकान भी मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी अर्सा से इसी तरह से है, एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन जारी है, आपको कोई कुछ क्यों नहीं कहता? सर बात ये है, यहाँ पे ये लोग आते हैं, उठा देते हैं, फिर ये दोबारा लगा लेते हैं, ठीक है ना। अगर ये कमेटी वालों की करप्शन ना हो तो कोई भी यहाँ पे ना लगाए, ठीक है ना। ये भत्ताखोरी सिलसिला खत्म हो जाए, यहाँ पे एक भी रेडी वाला आपको नजर नहीं आएगा। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं जी, आप बताएं जी। ये कह रहे हैं जी यहाँ पर पैसे लेती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर 1 रुपया भी नहीं लेते हमारे से, ये सब झूठ है सरासर। हम पढ़े लिखे इंसान हैं और यहाँ पे हम रोजी कर रहे हैं और फ्रेश और ताज़ा आवाम को जूस पिला रहे हैं, इसमें कोई 2 नंबरी नहीं। हमारे पास वो हम आपके जूस को नहीं कह रहे कि 2 नंबरी, हम ये कह रहे हैं कि ये सरकारी जगह है, फुटपाथ का रास्ता बंद है। हम ये कह रहे हैं कि एक ये तजावुज़ात में आती है। ये फुटपाथ इस्तेमाल में नहीं है, सारा दिन आप यहाँ बैठ जाए, एक इंसान भी अगर यहाँ से गुजर जाए तो हम यहाँ से अपना सामान हटा लें। सरकारी जो जगह जिसका मतलब है इस्तेमाल में नहीं है, तो क्या उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, उसके ऊपर अपना कोई नहीं, हम अपना रोजगार कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। आपको मुल्क के हालात का पता है,
इतनी बेरोजगारी है कि हम इस एक रेडी में से 50 बंदे खाने वाले हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर दो तरह के मौक़िफ़ हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भत्ता लेती है रोजाना की बुनियाद पर, और एक तरफ जो कहा जा रहा है कि हम अपनी रोजी करने के लिए बैठे हुए हैं, फुटपाथ जो है वो पहले से यहाँ पर चल ही नहीं रहा, तो हमने यहाँ पर अपना जो काम है वो शुरू कर लिया है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो कैंपेन है उस पर सवालिया निशान यही है कि जगह जगह पे एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन जारी है, लेकिन यहाँ पर कोई कैंपेन इसका हिस्सा नहीं है। और यहाँ पर धड़ल्ले से ये पूरे जितने भी स्टॉल्स हैं, ये 500-600 मीटर दूर ये सड़क का हिस्सा है, ऑक्यूपाइड है, और काम जो है इस तरह से जारी है। जी, ताहिर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ शहर में भी तजावजात माफिया सरगर्म है। कुनवान चौक, प्याज पार्क, अलीपुर रोड पर कब्जा माफिया विराजमान है। शहरियों के लिए बाजारों में पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। इंतजामिया की जानिब से मुकर्ररा हुदूद के खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। तफसीलात आमिर डोगर से जानेंगे। आमिर, बताइएगा शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है और तजावजात माफिया के खिलाफ इंतजामिया की क्या कार्रवाइयाँ? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में बाजार जो है वो सुकड़ गए हैं, क्योंकि हर तरफ जो है वो तजावजात माफिया का राज है। रेडी माफिया हो, रिक्शा माफिया, हर जगह जो है वो यही सूरत हाल दिखाई देती है। ग्रीन बेल्ट्स जो है वो तबाह हो चुकी हैं। मुतअद्दिद बार ऑपरेशन तो किया जाता है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, मगर अगले ही रोज़ सूरत हाल जूँ की तू होती है। और ज़राए की जानिब से ये बताया गया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया के कुछ अहलकार बाकायदा इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और मंथलियाँ भी ली जाती हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। ये बताइएगा कि आपके अकब में भी मैं देख रहा हूँ तजावजात हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? भैया, अज़ियतों का ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं। सड़कों की सूरत हाल ये है कि पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं, तजावजात तो हैं ही है ना, पुख्ता तजावजात हैं। बाज़ारों के अंदर 20-20 फुट बाहर दुकानदार मौजूद हैं। 20 फुट की दुकान है, 20 फुट वो दुकान से बाहर बैठा हुआ है, दुकान अंदर खाली है, पूछने वाला कोई नहीं है, कोई कारकर्दगी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये अब देखने में आया है साल एक से, नहीं तो उससे पहले तो डिप्टी कमिश्नर बाजारों में भी आते थे, लोगों से मिलते भी थे, उनके मसाइल भी पूछते थे। अब सूरत हाल ये है कुछ माह से कि इंतजामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो कारकर्दगी क्या होगी? शहरी जो है वो खासी परेशानी का शिकार है कि पहले जो इंतजामिया के अफसरान थे वो फील्ड में मौजूद रहते थे, मगर अब ये सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई देती है। शहरियों का यही मुतालबा है कि जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनके खिलाफ एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आमिर डोगर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको लिए चलेंगे रहीम यार खान, जहां तजावजात की भरमार। रेलवे बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, निश्तर, मुस्लिम बाजार में बेजा तजावजात हैं। इंतजामिया भी तजावजात माफिया के सामने बेबस है। ऑपरेशन के कुछ अरसे बाद फिर से तजावजात कायम कर दी जाती हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिम सदीक से। रहीम यार खान में रेलवे बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, जदीद बाजार, डाकखाना बाजार, स्कूल बाजार, निश्तर बाजार, मुस्लिम बाजार, ये वो इलाके हैं जो गुंजान आबाद हैं। यहाँ पर तजावजात की भरमार है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बढ़ाया हुआ है, इसके अलावा रेडी वालों ने भी अपनी रेडी यहाँ पे लगाई है। म्यूनसिपल कमेटी और ज़िली इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार यहाँ पर ऑपरेशन किए गए, इनको नोटिस भेजे गए कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन करने के कुछ अरसे बाद ये गायब ज़रूर हो जाते हैं, मगर फिर वापस आ जाते हैं। शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ से सवारी के साथ गुजरना महाल है, बाज़ औक़ात तो इतना हो जाता है कि बंदा पैदल भी नहीं गुजर सकता। ये तजावजात की वजह से आप लोगों को शहर में कोई मुश्किलात होती हैं? जी, बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। आधी आधी सड़कें बंद हैं, इंतजामिया आती है, चक्कर लगाती है, ये खाली कर लेते हैं, 10 मिनट बाद दोबारा आ जाते हैं। रास्ते बंद हैं, ट्रैफिक जाम रहती है 10-10, 20-20 मिनट, कोई नहीं पूछता। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर तजावजात की भरमार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर अभी भी ये पुरानी सब्जी मंडी का हाल है, रेलवे बाजार जिसको कहा जाता है। या ये देखा जा सकता है कि दोनों अतराफ में रेडियाँ लगी हुई हैं और रास्ते हैं, और ये रास्तों पर मुतअद्दिद बार ऑपरेशन हो चुका है, मगर इसका हल कोई नहीं निकला। जितने भी हल हैं, लोग अंजुम ताजरान को इंतजामिया की तरफ से उनको ऑन बोर्ड भी लिया गया कि तजावजात को ख़त्म किया जाए, ऑपरेशन भी किया जाता है, मगर ये ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद फिर वही सूरत हाल हो जाती है। दुकानें बाहर आ जाती हैं, ठेले लगने शुरू हो जाते हैं, सड़कें ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिम सदीक। अब जब तजावजात की बात कर रहे हैं तो डेरा गाजी खान को भी शामिल करेंगे। सड़कों की मलकियत के बारे में बात करेंगे। माफिया ने सड़कों को अपनी मलकियत समझ लिया है। कलमा चौक सदर बाजार में दुकानों के बाहर फट्टे डाल लिए गए हैं। गोलाई कमेटी के तरफ भी रेडीबानों ने कब्जा जमा लिया है। सराफा बाजार में सड़क के तरफ मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड कायम है। मेन बाजारों में ट्रैफिक जाम होना मामूल है।
शहरी शदीद परेशान है। इस हवाले से तफसीलात आशिर इशफाक से जानेंगे। आशिर बताइएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान शहर की मेन मार्केटों में भी तजावुजात की भरमार है। मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड जो है वो भी सड़कों पर बन चुके हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ दुकानदारों की परेशानियों में इजाफा है बल्कि जो ट्रैफिक का गुजर होता है वो भी काफ़ी मुश्किलात का बायस बन रहा है। बात करेंगे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है सराफा एसोसिएशन के, बात करेंगे सफदर खटक साहब। सफदर साहब, क्या वजह है, आखिर क्यों पार्किंग स्टैंड सड़कों पर बनाए गए हैं? लोगों के लिए परेशानी होती है, ट्रैफिक का गुजर नहीं हो सकता, तजावुजात कायम है, क्या वजह आखिर? जी, इस हवाले से हमने बारहा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ट्रैफिक वालों से बारहा रब्ता किया, बल्कि उनको तहरीर दी कि मेहरबानी करें। यहाँ ये सूरत हाल होती है कि एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है, रेहड़ी वाले सारा दिन जहाँ रेहड़ियों का रश है, वो बिल्कुल उनको चाहिए कि वो एक टीम बनाए जो बाज़ार के अहदेदारों पर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ट्रैफिक वाले, ये एक टीम हो, एक एक आदमी इनका हो, वो बैठ के जहां हमारे दुकानदार का कोई मसला हो हम उसके गवर्नमेंट से ताउन करने को तैयार हैं। बाजार है जी, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मोटरसाइकिल जो है वो सड़क के यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। मोटरसाइकिल लोग सड़कों पर खड़ी कर देते हैं, गाड़ियाँ जो गुजरती हैं, गाड़ी रुक जाए तो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दुकानदार जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, थोड़ी बहुत तजावुजात उनकी भी यहाँ पर कायम है, पट्टे उन्होंने लगाए हुए हैं। रिक्शे यहाँ पर मौजूद हैं, रेडी बान यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ुसूसी तौर के ऊपर तजावुजात जो है वो आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बनी हुई है। और जो सराफा एसोसिएशन के सदर हैं, इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया अगर हमारे साथ मीटिंग कर ले या इस हवाले से कोई प्रॉपर लाहे अमल मुरतब किया जाए तो ये तजावुजात भी के लिए वो ताउन भी कर सकते हैं। जी आशिर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के दूसरे शहरों की तरह मियांवाली में भी तजावुजात माफिया सरगर्म है। शहरियों का कहना है कि मुस्लिम बाजार, मेन बाजार, लियाकत बाजार और कचहरी बाजार से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है। चिंची माफिया ने जगह जगह अड्डे बना लिए हैं। इमरजेंसी की सूरत में बाजार से गुजरना महाल हो गया है। मजीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर, अपडेट कीजिएगा हमें। बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली और मियांवाली की मार्केट की तो सूरत हाल कुछ इस तरह है कि मियांवाली के बाजारों से लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। बलोखेर रोड मार्केट जो है, कचहरी बाजार, लियाकत बाजार और बिलखसूस मेन बाजार की सूरत हाल तो ये है कि वहाँ से गाड़ी तो दूर की बात, मोटरसाइकिल का गुजरना भी वहाँ से मुश्किल हो जाता है। इमरजेंसी की सूरत में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लोगों ने दुकानों के सामने पक्के थड़े बनाए हुए हैं, आर्जी थड़े बनाए हुए हैं। इस हवाले से शहरी किस कदर मुश्किलात का शिकार है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे, कोई ऐसा बाजार नहीं जहाँ पे तजावुजात ना हो जो लोग आसानी से गुजर सकें। बिलाशुबा पहली बात तो यह है कि मियांवाली के बाजार जो हैं नहायत ही तंग सूरत में हैं। जो आज से 50 साल पहले का सेटअप या आमदोरफ्त का रास्ता था, आज अगर ट्रैफिक को देखा जाए उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो साथ ही छोटे रेड़ीदान और ये रिक्शे ड्राइवर और इस तरह की जो चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पर बड़ी दुकानों वालों ने अपने आगे रेड़ी वालों को खड़ा कर दिया है और बाजार और बिल्कुल जो है बंद होने की शक्ल में आ गए हैं और आवाम का गुजरना महाल हो गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि चिंची माफियाज ने बाजारों में मुख्तलिफ मकामात पर अड्डे बनाए हुए। मेरा कैमरामैन शिराज इकबाल आपको अगर इस बाजार की सूरत हाल दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं, हर तरफ मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं, रिक्शे हैं और दुकानदार जो हैं बड़े मजे के साथ अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आने वाले खरीदार और बाजारों से गुजरने वाले जो आम शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब के जहां मुख्तलिफ शहरों में तजावुजात की भरमार है, वहीं शहर ओलिया को तजावुजात से पाक करने का मिशन भी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुतहरिक हो चुकी है, ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। चीफ ऑफिसर चौधरी फरमाइश अली के मुताबिक एक माह में तजावुजात माफिया को 30 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में कायम तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है। इनका मजीद क्या कहना था, तफसीलात सलमान जमीर से जानेंगे। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, तजावुजात माफिया के खिलाफ जो है वो मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुतहर्रिक नज़र आ रही है और इसी की पेश नज़र जो है वो कॉरपोरेशन मुल्तान
جو ہے وہ اس وقت اپنی فل فورس کے ساتھ جو ہے وہ تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ مستقل تجاوزات مافیا کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ مصروف عمل ہے. میرے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او کارپوریشن چودھری فرمائش علی. ان سے پوچھتے ہیں جی سر بتائیے گا کہ مستقل طور پر تجاوزات مافیا کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے, کہاں کہاں یہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے؟ ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے جہاں پہ زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے پبلک, جیسے ہاسپٹل ہے ہمارا وہ مین ٹارگٹ ہے. اس میں نشتر ہاسپٹل ہے, شباز شریف ہاسپٹل ہے, چلڈرن ہاسپٹل ہے, کارڈیالوجی ہے. یہ ہاسپٹل وہ ہیں جہاں پہ لوگوں کو بڑی دشواری تھی, ان کے گیٹوں کے اوپر بھی پرماننٹ قسم کی لوگوں نے تجاوز کی ہوا تھا. ہم نے اس کو بالکل زیرو کر دیا ہے اور اس پہ ہمارا 24 گھنٹے ہماری پہ واچ ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارا بس سٹینڈ ہے, لاری اڈا ہے, جنرل بس سٹینڈ, وہاں پہ بھی ہم نے ایکشن کیا ہے. اور وہاں پہ بھی جو ناجائز باہر لوگوں نے اپنے کھوکھے بنائے ہوئے تھے بسوں وغیرہ کے لیے, اور دوسرے جو ہمارے ریڑی بان لوگ ہیں, اس کو ختم کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے اب تک تقریباً 35 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ پرماننٹ جو تھی ہمارا ایک زیڈ ٹاؤن ہے ادھر, اس میں کئی قبرستان کے اوپر ناجائز قبضہ تھا, تقریباً 5 کنال جگہ جو ہے وہاں سے ہم نے, لوگوں نے حویلیاں اپنے وہاں پہ 4 دیواریاں ایون مکان بنا ہوا تھا, ہم نے وہ بھی ڈیمولش کیا. جی بالکل, سی او کارپوریشن کا یہی کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ بڑے تجاوزات مافیا کے خلاف جو ہے وہ گرینڈ آپریشن عمل میں لایا گیا ہے, جس میں 5 کنال ایریا ساتھ ساتھ ہاسپٹلز کا اطراف جو تجاوزات مافیا ہے ان کو ختم کروا کر جگہوں کو کلیئر کروا دیا گیا ہے. جی انتظامیہ متحرک ہے. سلمان آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان میں تجاوزات کے خاتمے کا مشن, ڈپٹی کمشنر ملتان نے اینٹی انکروچمنٹ سیل بنانے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. ڈی سی کا کہنا ہے کہ شہر کی اہم شاہراہوں پر پولیس, کارپوریشن عملہ, سول ڈیفنس کی ٹیمیں متحرک ہیں. ان کا مزید کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں بلال نیازی سے. جی بالکل, ملتان شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہے اور اس حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں روزانہ کے بنیاد پر کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں. اس کے مستقل حل کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس پر بات کرنے کے بعد موجود ہیں ڈپٹی کمشنر ملتان کیپٹن ریٹائر رضوان قدیر صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تجاوزات کے حوالے سے ملتان کے کچھ روڈز, جس میں ہمارا بوسن روڈ ہے, نشتر روڈ ہے, اس کے بعد چوک کمہارا ہے, ایم اے جناح روڈ ہے, گھنٹہ گھر ہے, حسینہ گائی ہے, یہ ایسے مین روڈز ہیں جہاں پہ تجاوزات کے حوالے سے میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہمیشہ سے پیش آتے رہے ہیں. اس میں ابھی سب سے پہلے تو ہم نے میونسپل کمیٹی اور میونسپل کارپوریشن, ہماری ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اور اس کے بعد ہمارا سول ڈیفنس کا اسکواڈ, ایک تو ہماری وہ ٹیم تشکیل دے گی. جب بھی ہم نے جانا ہے تو یہ ہماری پوری ٹیم جو ہے اس میں شامل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا جو ہے ایک 10 کانسٹیبلز پر مشتمل ایک نفری کا دستہ, وہ ہمارے ساتھ سی پی او صاحب نے بہت ہی اس میں ان کا تعاون کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ان کے بھرپور تعاون کی وجہ سے وہ 10 کانسٹیبلز کی فورس ہمیشہ ہمارے ڈسپوزل پہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم نے اس ہفتے سے ہم نے نشتر روڈ کے اوپر تجاوزات کے حوالے سے بہت کام کیا. فرینکلی سپیکنگ بہت زیادہ پریشر بھی آیا, لیکن ہم نے صرف ایک یہی کہا کہ ہم مریضوں کے لیے, پبلک کے لیے ہم نے صرف کنوینئنس کرنی ہے. تو اس میں فرینکلی سپیکنگ یہ ہے کہ لوگوں نے ہمارے سے تعاون بھی بہت کیا ہے. ابھی بات آئی تھی کہ جی اس کا پرماننٹ حل کیا ہے. ابھی نشتر روڈ پہ ابھی میں نے جو اسسٹنٹ کمشنر کو ہدایت کی ہے, میونسپل کارپوریشن کو ہدایت کی ہے کہ ایک آپ کا وہاں پہ اینٹی انکروچمنٹ سیل, ایک چھوٹا سا دفتر جس پہ آپ ایک ٹیبل لگائیں, اپنے 2-3 بندوں کو بٹھائیں, وہاں پہ لفٹر ہر وقت موجود ہو, وہاں پہ ایک ٹریکٹر ہر وقت موجود ہو, تاکہ جہاں پہ بھی ٹیمپریری انکروچمنٹس ہو ان کو فل فور وہاں سے ختم کیا جائے. تو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹین کریں گے, اس کو سٹیبلائز کریں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تجاوزات کے خاتمے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی طرف سے یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جن سڑکوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر اینٹی انکروچمنٹ سیل بنائے جائیں تاکہ دوبارہ سے وہاں پر تجاوزات قائم نہ ہو سکیں. جی بلال نیازی, بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. جنوبی پنجاب میں ڈینگی مچھر نے جانیں نگلنا شروع کر دی ہیں. فورٹ آباد کا رہائشی نوجوان ڈینگی سے چل بسا ہے. عمر کو علامات ظاہر ہونے پر تحصیل ہسپتال میں منتقل کیا گیا. ڈاکٹرز کے مطابق طبیعت ناساز ہونے پر لاہور ریفر کر دیا گیا تھا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں ڈینگی مچھر جانیں نگلنا شروع ہو گیا. فورٹ آباد کا رہائشی نوجوان ڈینگی سے چل بسا. عمر کو علامات ظاہر ہونے پر تحصیل ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکا. ڈاکٹرز کے مطابق طبیعت ناساز ہونے پر اس کو لاہور ریفر کیا گیا تھا. اسی پر نمائندہ روحی نعمان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمان بتائیے گا مزید کیا صورتحال ہے ڈینگی کی؟
हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है कि ये नौजवान जो है फोर्ट अब्बास का रिहायशी था। उमर नामी जो नौजवान है वो कारोबार के सिलसिला में जो है इस्लामाबाद में मुकीम था। चंद रोज कबल जो है किसी अजीज के जो है फोटकी पर जो है फोर्ट अब्बास आया था, लेकिन जो है जब उसकी तबीयत जो है ज्यादा नासाज हो गई तो तब उसे जो है THQ अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन जब उसकी जो है टेस्ट करवाए गए, टेस्ट में जो है जब डेंगू जो है वो क्लियर हो गया तो THQ अस्पताल ने जो है इस नौजवान को जो है लाहौर रेफर कर दिया गया था, लेकिन अब जो है वो नौजवान जो है वो जान की बाजी हार गया है। जी, नौजवान जान की बाजी हार गया है। आपको बता रहे हैं कि डेंगू के वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में डेंगू मच्छर जाने निकलना शुरू हो गया। फोर्ट अब्बास का रिहायशी नौजवान डेंगू से चल बसा, जबकि उमर को इलामात जाहिर होने पर तहसील हस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक तबीयत नासाज होने पर उसको लाहौर रेफर किया गया। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, फोर्ट अब्बास का रिहायशी नौजवान डेंगू से चल बसा है। उमर को इलामात जाहिर होने पर तहसील हस्पताल में मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर के मुताबिक तबीयत नासाज होने पर लाहौर रेफर किया गया था। यहाँ पर आपको डेंगू के वार के बारे में बता रहे हैं। जनूबी पंजाब में डेंगू मच्छर जाने निकल रहा है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है MSDHQ अस्पताल फोर्ट अब्बास डॉक्टर वकास सरवर ने। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि फोर्ट अब्बास में डेंगू की क्या सूरत हाल है और डेंगू के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? डेंगू के लिए हमने एक वार्ड अलग बनाई हुई है। उसमें हमारा सारा डेंगू के लिए मेडिसिन और स्टाफ सारा अवेलेबल है। लेकिन अभी तक 6 से 7 हमारे पास सस्पिशन के साथ आए हैं पेशेंट। कोई कंफर्म केस अभी तक हमारे पास डेंगू का नहीं आया जी। लेकिन हमारी भरपूर इस डेंगू के लिए तैयारी है। अगर कोई इस तरह का केस आता है हम इंशाल्लाह हायर अथॉरिटी को भी रिपोर्ट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास सारी हर किस्म की सहूलियात मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, वी आर इन वॉर विद डेंगू राइट नाउ, तो हमें ये भी बताएगा कि शहरी जो है उनको क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए डेंगू से बचने के लिए? उनको एक तो घरों में जो पानी वगैरह खड़ा होता है उसको साफ कर देना चाहिए। पानी को खड़ा नहीं होने देना चाहिए। और ये ज्यादा मगरिब के बाद या सुबह के वक्त ज्यादा इसका चांस होता है डेंगू का। उसके वक्त इनको जो अपने नंगा जो एरियाज है जिस्म का उसको ढांपना चाहिए। और या वो जो मास्किटो के लिए लोशंस वगैरह मिल रहे हैं वो उसको लगा देना चाहिए। उससे ये है कि वो मच्छर नहीं बैठेगा और डेंगू होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी, एक और चीज डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कि फर्ज करें किसी को डेंगू हो जाता है तो उसकी इब्तदाई अलामात क्या है डेंगू की, कि अगर ये अलामात जाहिर होती हैं तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए? जी, अलामात में डेंगू का उसमें फीवर होगा डेंगू में, और फीवर जो है ना वो बैकेट होगा। इसमें जो ज्यादा अगर इसमें अलामात क्लियर हो जाए तो इसमें नाक से खून और मुंह से खून, पखाने के रस्ते खून आ सकता है। जी, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर वकास सरवर और हमारे रिपोर्टर नुमान सईद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।